तो मैं हूँ डॉक्टर जसवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12 विषय साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट। टॉपिक है टॉपर बनना है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें टेस्ट है। सबसे पहले बता देना चाह रहे हैं कि 12th में जो साइकोलॉजी है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें 100 नंबर में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। रही बात बचा 70 नंबर, 70 में 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। 35 नंबर के सब्जेक्टिव के लिए दो सेट पार्ट 1 और 2 हम मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों का दो सेट भेज चुके हैं। आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिए। उससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। वो दो सेट से लगभग मैक्सिमम 80% से अधिक आपको बिहार बोर्ड का क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो सब्जेक्टिव की तैयारी हो गई। और रही बात 35 नंबर की ऑब्जेक्टिव, तो 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको 70 गो पूछेगा, यानी डबल विकल्प होता है। 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से मात्र 35 का जवाब देना है। तो ये आपको हम 70 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ले रहे हैं। आप इस टेस्ट को दीजिए और अपने पोजीशन का पता करिए। टेस्ट का तरीका है, सबसे पहले आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। 70 गो क्रमांक दे दीजिए, सीरियल क्रमांक 70। टेस्ट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन बोले कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप उत्तर में लिखिए दिल्ली या नई दिल्ली। इस प्रकार हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे, आप इसका उत्तर लिखते जाइएगा। अंत में जब 70 प्रश्न पूरा हो जाएगा तो 1 से लेकर 70 तक का हम उत्तर बोल देंगे, जिससे आप मिलान कर लीजिएगा। पता चल जाएगा कि कितना सही कितना गलत। तो आपके तैयारी का पोजीशन क्या है, आपका स्कोर अच्छा है तो और अच्छे से तैयारी करें। यदि आपका स्कोर खराब है, कम प्रदर्शन कर रहे हैं, कम नंबर ला रहे हैं, तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखकर रिवीजन कर लीजिए। इसके अलावा भी हम वीडियो डाले हुए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रिवीजन के लिए, उसको देखिए और इससे बार बार टेस्ट दीजिए। देख करके इस प्रकार आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो देर किए बिना हम प्रश्नों की तरफ चले। प्रश्न बोलते हैं, उत्तर देना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन के साथ बोलेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए में हिंदी, बी में जर्मन, सी में लैटिन, डी में ग्रीक। दूसरा, निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषण का चरण नहीं है? ए में मॉडलिंग, बी में प्रतिरोध, सी में स्वतंत्र साहचर्य और डी में स्थानांतरण। 3, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषियों के योग के अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया गया? ए में गौतम बुद्ध, बी में पतंजलि, सी में सुकरात, डी में इनमें से कोई नहीं। 4, निम्नांकित में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है? ए में परिवार, बी में राजनीतिक दल, सी में औद्योगिक संगठन और डी में इनमें से कोई नहीं। 5, समय प्रबंधन किस प्रकार का कौशल है? ए में समूह कौशल, बी में व्यक्ति, सी में धार्मिक और डी में राजनीतिक। 6, मनोविदालिता के लक्षण है। ए में धनात्मक लक्षण, बी में ऋणात्मक लक्षण, सी में मनोगतिक लक्षण, डी में इनमें से सभी। 7 नंबर है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए में हंसेली, बी में मार्टिन सेलिगमैन, सी में लूसमस और डी में लेजारस। 8, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन थे? ए में बेक,
बी में राइस, सी में एलिस, डी में बंडूरा। 9 मन के गत्यात्मक पहलू है। ए में अहम, बी में इदम, सी में प्राहम, डी में इनमें से सभी। 10 है स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है? ए में 10, बी में 11, सी में 12, डी में 23। 11 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के पास मॉडल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए में दास नागलेरी, बी में बीने, सी में कटेल, डी में कोई नहीं। 12 है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 0 से 9 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? ए में जड़, बी में सामान्य, सी में प्रतिभाशाली, डी में इनमें से कोई नहीं। 13 हंसशैली ने स्वीकारात्मक तनाव को क्या कहा है? ए में स्ट्रेस, बी में डिस्ट्रेस, सी में परिभ्रांति, डी में इनमें से कोई नहीं। 14 मानवतावादी सिद्धांत का निर्माण किसने किया? ए में मास्लो, बी में अल्पोर्ट, सी में यूंग, डी में इनमें से कोई नहीं। 15 निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है? ए में मनोविदालिता, बी में चिंता, सी में बाह्यता विकृति और डी में दुर्भिति। 16 फ्रायड के अनुसार ओडिपस की अवधि में लड़के प्रतियोगिता करते हैं। ए में पिता से, बी में भाई से, सी में माँ से, डी में बहन से। 17 नंबर है किसने भीरो या भागो अनुक्रिया का प्रतिपादन किया? ए में कैनन, ए में बी ने, सी बी में हंसेली, सी में कैनन, डी में इनमें से कोई नहीं। 18 वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए में पर्यावरणीय दबाव, बी में भौतिक दबाव, सी में मनोवैज्ञानिक दबाव, डी में इनमें से कोई नहीं। 19 अपराध शास्त्र का पिता कौन है? ए में सेल्डन, बी में मोरेनो, सी में लुम्ब्रोजो और डी में क्रेस्मर। 20 मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? ए में रोजर्स, बी में अल्पोर्ट, सी में फ्रायड, डी में वाल्टन। 21 डिमेंशिया प्रीकॉक्स का दूसरा नाम है। ए में मनोविदालता, बी में स्थिर व्यामोह, सी में उत्साह और डी में प्रतिकालिक विषमता। 22 व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन है? ए में हॉल, बी में स्किनर, सी में फ्रायड, डी में इनमें से कोई नहीं। 23 कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है? ए में स्पीयरमैन का सिद्धांत, बी में थ्रस्टन का सिद्धांत, सी में थॉर्नडाइक का सिद्धांत और डी में जीन प्याजे का सिद्धांत। 24 मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? ए में कैटेल, बी में बीने, सी में क्रेस्मर और डी में साइमन। 25 टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? ए में अल्पोर्ट, बी में फ्रीडमैन, सी में फ्रायड और डी में मॉरिस। 26 एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है? ए में विषादी विकार, बी में उन्माद, सी में उन्मादी विषाद विकार, डी में इनमें से कोई नहीं। 27 वायरस क्या है? ए में पैथोजेंस, बी में एंटीजेंस, सी में एंटीबॉडीज, डी में इनमें से कोई नहीं। 28 कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है? ए में अभिप्रेरणा से, बी में प्रतिबल से, सी में संवेग से, डी में इनमें से कोई नहीं। 29 निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है? ए में भोजन विकार, बी में नैतिक विकार, सी में भावात्मक विकार, डी में चरित्र विकार। 30
डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है। ए में ग्रंथिक रोग, बी में दुर्भीति, सी में पेट की बीमारी, डी में मानसिक दुर्बलता। 31 हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? ए में अभिप्रेरणा से, बी में तनाव से, सी में संवेग से, डी में इनमें से कोई नहीं। 32 श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? ए में ध्यान, बी में आसन, सी में प्राणायाम और डी में इनमें से कोई नहीं। 33 बुद्धिलब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? ए में बी ने, बी में एस्टर्न, सी में गार्डनर, डी में इनमें से कोई नहीं। 34 बुद्धि के कारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? ए में अल्फ्रेड बी ने, बी में चार्ल्स स्पीयरमैन, सी में थॉर्नडाइक, डी में कोई नहीं। 35 जिन व्यक्तियों की बुद्धिलब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? ए में प्रतिभाशाली बालक, बी में मूर्ख बालक, सी में मंद बुद्धि का बालक, डी में सामान्य बालक। 36 बुद्धि का अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में परिभाषित किसने किया? ए में टर्मन, बी में बकिंघम, सी में वुहलर, डी में कोई नहीं। 37 भीड़ का व्यवहार है। ए में अविवेकी, बी में विवेकपूर्ण, सी में तर्कपूर्ण, डी में कोई नहीं। 38 किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? ए में वेस्लर, बी में बीने, सी में टिचनर, डी में कोई नहीं। 39 पूर्वाग्रह एक प्रकार है। ए में मनोवृत्ति का, बी में मूल प्रवृत्ति का, सी में संवेग का, डी में प्रेरणा का। 40 MMPI में कितने कथन है? ए में 314, बी में 418, सी में 550 और डी में 816। 41 व्यक्तित्व सिद्धांत के सीलगुण उपागम का अग्रणी कौन है? ए में यूंग, बी में अल्पोर्ट, सी में फ्रायड और डी में सेल्डन। 42 मानवतावादी उपागम के जनक कौन है? ए में रोजर्स, बी में एरिक फ्रेम, सी में मास्लो, डी में कोई नहीं। 43 भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है? ए में सामाजिक, बी में राजनीतिक, सी में प्राकृतिक, डी में धार्मिक। 44 निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? ए में परिवार, बी में वर्ग, सी में खेल का मैदान और डी में इनमें से सभी। 45 ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है? ए में बेल, बी में माइक्रोवेल, सी में डेसिबल, डी में कोई नहीं। 46 बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ए में समायोजन, बी में अनुकूलन, सी में बर्नआउट और डी में खिंचाव। 47 निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? ए में द्वंद्व, बी में कुंठा, सी में विवाह विच्छेद और डी में भूकंप। 48 सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं हैं? ए में 5, बी में 3, सी में 4, डी में 2। 49 प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है। ए में हाइपर स्ट्रेस, बी में डी स्ट्रेस, सी में यूट्रेस और डी में हाइपो स्ट्रेस। 50 द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार है? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। 51 थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं हैं? ए में 7, बी में 5, सी में 6, डी में 8।
52। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण है? ए में प्रभुत्व, बी में अभिप्रेरणा, सी में संवेग, डी में कोई नहीं। 53। आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है? आक्रमण या हिंसा का कारण क्या है? ए में पीड़ा, बी में कुंठा, सी में मदिरा, डी में इनमें से सभी। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि पुराने हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। 54। जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? ए में एड्स, बी में कैंसर, सी में पीलिया, डी में इनमें से सभी। 55। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है? ए में विद्यालय, बी में राजनीतिक दल, सी में औद्योगिक संगठन, डी में इनमें से सभी। 56। मनोवृत्ति में कितने घटक होते हैं? ए में 4, बी में 2, सी में 3, डी में 5। 57। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए में थॉर्नडाइक, बी में गिलफोर्ड, सी में स्पीयरमैन, डी में थ्रस्टन। 58। ग्रिफिन का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? ए में शोरगुल, बी में प्रकाश, सी में तापमान, डी में वायु प्रदूषण। 59। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? ए में बाढ़, बी में भूकंप, सी में सूखा, डी में इनमें से सभी। 60। किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया? ए में युंग, बी में एडलर, सी में इरिक फ्रोम और डी में इरिक एरिक्सन। 61। तनाव के कई कारण होते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ए में प्रतिगमन, बी में प्रतिबलक, सी में प्रत्याहार, डी में अनुकरण। 62। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बताया है? ए में सेल्डन, बी में मोरनो, सी में बंडूरा, डी में फ्रीडमैन। 63। परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि को क्या कहा जाता है? ए में प्रश्नावली, बी में प्रक्षेपण, सी में साक्षात्कार, डी में कोई नहीं। 64। फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है? ए में विस्थापन, बी में निरोध, सी में दमन, डी में प्रतिगमन। 65। एक्रोफोबिया का अर्थ होता है क्या? एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? ए में बिल्ली से डरना, बी में कुत्ता से डरना, सी में ऊंचाई से डरना और डी में आंधी तूफान से डरना। 66। एगोराफेबिया का अर्थ क्या होता है? ये साइकोलॉजिकल डिजीज है। एगोराफोबिया का अर्थ ए में ऊंचाई से डरना, बी में कुत्ता से डरना, सी में भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना और डी में कोई नहीं। 67। किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया? यानी बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए में गिलफोर्ड, बी में गार्डनर, सी में थ्रस्टन, डी में कोई नहीं। 68। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान किया है? ए में 5, बी में 8, सी में 6, डी में 4। 69। किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? ए में 1954, बी में 1964, सी में 1953, डी में 1955। 70। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए में
थॉर्नडाइक, बी में गिलफोर्ड, सी में स्पीयरमैन, डी में थर्स्टन। इस प्रकार आपका कुल 70 हुआ और टेस्ट कंप्लीट। अब आप इसका उत्तर जानकर मिलान करिए। उत्तर यदि हम बोलेंगे सबका उत्तर मिलान करिए। यदि आपका उत्तर सही है तो सही का चिन्ह, गलत है तो गलत का चिन्ह लगाते जाइए। एक का उत्तर सी लैटिन, 2 में ए मॉडलिंग, 3 बी पतंजलि, 4 ए परिवार, 5 बी व्यक्तिक, 6 डी इनमें से सभी, 7 ए हंसेली, 8 ए ब्रेक बेक, 9 डी इनमें से सभी, 10 ए 10, 11 ए दास एंड नागलेरी, 12 ए जर या जर बुद्धि, 13 ए यूट्रेस, 14 ए मास्लो, 15 ए मनोविदालिता, 16 ए पिता, 17 सी कैनन, 18 सी मनोवैज्ञानिक दबाव, 19 सी लुम्ब्रोजो, 20 सी फ्रायड, 21 ए मनोविदालिता, 22 बी स्किनर, 23 ए स्पीयरमैन का सिद्धांत, 24 बी बीने, 25 डी मॉरिस, 26 बी उन्माद, 27 ए पैथोजेन, 28 सी संवेग, 29 ए भोजन विकार, 30 डी मानसिक दुर्बलता, 31 बी तनाव, 32 सी प्राणायाम, 33 बी एस्टर्न, 34 ए अल्फ्रेड वीने, 35 सी मंद, 36 ए टर्मन, 37 ए अविवेकी या अविवेकी व्यवहार, 38 ए वेस्लर, 39 ए मनोवृत्ति, 40 सी 550, 41 बी आल्पोर्ट, 42 सी मास्लो, 43 सी प्राकृतिक, 44 ए परिवार, 45 सी डेसिबल, 46 बी अनुकूलन, 47 सी विवाह विच्छेद, 48 बी 3, 49 बी डिस्ट्रेस, 50 ए 2, 51 ए 7, 52 ए प्रभुत्व, 53 इन डी इनमें से सभी, 54 सी पीलिया, 55 डी इनमें से सभी, 56 सी 3, 57 सी स्पीयरमैन, 58 सी तापमान, 59 डी इनमें से सभी, 60 ए यूंग, 61 बी प्रतिबल, 62 ए सेल्डन, 63
सी साक्षात्कार विधि। 64 सी दमन। 65 सी ऊंचाई से डरना। 66 सी भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना। 67 बी गार्डनर। 68 बी 8। 69 ए 1954। 70 डी थ्रस्टन। इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ। अब उम्मीद है कि आप अपने उत्तर का जांच कर लिए होंगे। आप काउंट कर लीजिए कितना सही है। अगर आपका स्कोर अच्छा आया है, 50 प्लस है, तो ठीक ठाक तैयारी चल रहा है। 40 प्लस भी है तब भी ठीक है। 35 प्लस है तभी ठीक है। आपको 70 पूछेगा, 35 से करना जवाब देना है। तो 35 प्लस है तो भी अच्छा है। और यदि 35 से नीचे है तो थोड़ा सा 2-3 बार वीडियो को देखिए। रिवीजन वाला वीडियो है उससे रिवीजन करिए। टेस्ट वाला वीडियो है उससे टेस्ट 2-4 बार देते रहिए। बार बार टेस्ट रिवीजन करिएगा, टेस्ट दीजिएगा तो आपका तुरंत ही स्कोर बढ़ेगा और आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पुराने हो तो चैनल को शेयर एंड लाइक करना न भूलें। आज के लिए इतना ही।